करेंगे खास पेशकश ट्रेंडिंग न्यूज का और बात करेंगे सबसे पहले बारिश ने किस तरह से जापान के लोगों को भी खूब परेशान किया है। यहां आए लिंगलिंग तूफान के बाद कई शहरों में हालात खराब रहे हैं और कागोशिमा प्रांत के लोग भारी बारिश और तूफानी हवाओं से जूझते रहे हैं। 1 मिनट की ये रिपोर्ट। तूफान ने बहुत बड़े इलाके को अपनी जद में ले रखा था। भारी बारिश के साथ तेज हवाएं ऐसी जैसे सब कुछ उड़ा ले जाने पर आमादा हो। अब जरा सड़कों का हाल देखिए। गाड़ियां पानी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। जिधर जाइए उधर एक जैसा हाल था। इस सड़क पर भी काफी पानी भरा था, लेकिन आवाजाही जारी थी। ये जरूर था कि आने जाने वाले थोड़ा संभल कर चल रहे थे। अब इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। तूफान गुजर गया, लेकिन अपनी निशानियां छोड़ गया। कागोशिमा के मिनामित्सुमा शहर का हाल देखिए। पानी ने सड़कों को ढक दिया। हरा भरा खूबसूरत इलाका डूब चुका है। ये मकान कहीं 1-2 फीट तो कहीं इससे ज्यादा पानी में समाये हैं। प्रशासन का अमला हालात पर काबू पाने में जुटा है, लेकिन जिंदगी को पटरी पर लाने में वक्त लगेगा। दुनिया के अलग अलग मुल्क बारिश और बाढ़ की चुनौती का सामना कर रहे हैं। हम आपको 3 देशों की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। बात कर रहे हैं इटली की, रूस की, वियतनाम की। दुनिया के अलग अलग छोर पर बसे ये देश बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं। इटली के वेनिस शहर का हाल देखिए। रिहायशी बस्ती में नाव चल रही है। यहाँ 2 फुट से ज्यादा पानी भरा है। गाड़ियां डूब गई हैं। घरों के अंदर भी बुरा हाल है। इस पूरे इलाके में लगातार बारिश हो रही है। शहर के लोग जल भराव से परेशान हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये रूस का डोंस्काया इलाका है। क्या खूब बारिश हुई है। सड़कों पर लहरें हिलोरे मार रही हैं। नजारा ऐसा जैसे किसी दरिया के किनारे खड़े हों। अब वियतनाम का हाल देखिए। वियन हुआ शहर में बाढ़ के पानी ने गदर काट रखा है। बाइक लेकर निकले लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़ा जाए। कार से चलने वाले भी पशुपेश में। घर, मकान, पार्क सब डूब गए। आधी से ज्यादा दुकानें बंद पड़ी। ऐसे हालात में सामान खरीदने कौन आएगा। नदी का उफान कम होने का नाम नहीं ले रहा और बढ़ा हुआ पानी शहरी इलाकों को सराबोर कर रहा है। ऊपर से बारिश का सिलसिला कुछ ऐसा कि बादल बस बरसे ही जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की कहर से हर कोई परेशान है और जो ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं वो हैं बैतूल से। यहां बाढ़ के तेज बहाव में एक किसान अपने ट्रैक्टर समेत फंस गया। किसान सुरक्षित है, लेकिन उसका ट्रैक्टर पानी में फंसा रहा। तस्वीरों को ध्यान से देखिए। जिंदगी और आजीविका बचाने की जद्दोजहद करता ये किसान पानी के तेज बहाव में फंसा हुआ है। किसान का ट्रैक्टर भी बहाव के बीच है। तभी एक काली शर्ट में व्यक्ति रस्सी के जरिए किसान को बचाने आता है। किसान किसी तरह से अपनी जान बचा लेता है, लेकिन उसका ट्रैक्टर पानी के बहाव में फंस जाता है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के बैतूल से आई हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद बैतूल में बहने वाली लेडदा नदी में अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ के बीच में ये किसान ट्रैक्टर समेत फंस गया था, पर गनीमत रही कि किसान सुरक्षित है। मध्य प्रदेश में बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। प्रदेश के कई जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। कहीं सड़कें बह गई, कहीं रिहायशी इलाकों में पानी भर गया, तो कहीं लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। लेकिन इस बारिश की सबसे ज्यादा मार किसानों पर पड़ रही है। उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, जिससे उनको भारी नुकसान हो रहा है। उत्तरकाशी के सियाना चट्टी में बने कृत्रिम झील से पूरा कस्बा पानी की जद में है। लोगों के घर, दुकान पानी भरा हुआ है। यहाँ पर अब झील पर पैनी नजर रखी जा रही है। झील के एक किनारे पर ब्लास्ट किया जा रहा है ताकि पानी आसानी से निकल जाए। सियाना चट्टी में बनी यह झील बड़ी तबाही लेकर ना आ जाए, इसलिए इसे खोलने की कोशिश की जा रही है। झील के एक हिस्से को खोलने के लिए कंट्रोल ब्लास्टिंग की जा रही है, ताकि बिना किसी नुकसान के पानी आगे बढ़ जाए। राहत की बात यह है कि झील का पानी धीरे धीरे नीचे आ रहा है और खतरा कम हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग यमुनोत्री के पास बनी यह अस्थायी झील पिछले 24 घंटे से अपना रूप बदल रही है।
कल इस झील के आसपास के कुछ मकान आधे डूबे थे। आज की तस्वीरों में इन मकानों के इर्द गिर्द ज्यादा पानी नजर आ रहा है। उत्तरकाशी के सियाना चट्टी में अस्थायी झील बनने का मामला बेशक कुदरत का निजाम है, लेकिन लोग प्रशासन पर संजीदा ना होने का आरोप लगा रहे हैं। लाख कोशिश के बावजूद हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। सियाना घाटी की इस अस्थायी झील से खतरे की आशंका थी। एहतियातन घरों को खाली कराया गया। अब परेशान हाल लोग प्रशासन के खिलाफ झंडा बुलंद कर रहे हैं। पुरुषों के साथ गांव की महिलाओं ने भी विरोध जताया। एसपी, डीएम और स्थानीय विधायक सब मौजूद थे, लेकिन प्रदर्शनकारी किसी को भी सुनने को तैयार नहीं थे। कुछ दिन पहले तक यहाँ पानी का नामो निशान नहीं था। जिंदगी की गाड़ी पटरी पर थी, लेकिन यमुना में मलबा गिरने से पानी आबादी की ओर आने लगा। धीरे धीरे अस्थायी झील में तब्दील हो गया। यहाँ मोटर पुल भी डूब गया है, जिसकी वजह से आवाजाही पर असर पड़ा है। आज सुबह से 5 बार ब्लास्ट कर झील को पंक्चर करने की कोशिश हुई, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी पानी सिर्फ 1 मीटर ही कम हुआ। अब देखना होगा कि प्रशासन का अमला कल क्या करता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहाँ अचानक दूध की नदी बहने लगी। जिसने भी ये नज़ारा देखा वो हैरान है। आखिर क्या है मामला, जानिए 60 सेकंड की इस रिपोर्ट में। कुल्लू में वही दूध की नदी भारी बारिश के बीच दिखा हैरान करने वाला नजारा। जिसने भी इस दूध की नदी को देखा वो दंग रह गया। ये कारनामा है कुल्लू के कराना मिल्क कलेक्शन सेंटर का। 2000 लीटर की क्षमता वाले मिल्क कूलिंग प्लांट में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। तुरंत मैकेनिक बुलाए गए, लेकिन प्लांट ठीक नहीं हो पाया और इस दौरान 2000 लीटर दूध खराब हो गया, जिसके चलते पूरा 2000 लीटर दूध आसपास के नालों में फेंक दिया गया। नालों में दूध गिरने से पानी सफेद हो गया और लोग हैरान रह गए। वहीं इस घटना से किसानों को गहरा धक्का लगा है। किसानों का कहना है कि दूध ही उनकी आय का सहारा है। इस तरह की घटनाओं से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मुंबई गोवा हाईवे का हाल आजकल हर आम और खास की जुबान पर है। एक वायरल वीडियो में हाईवे पर गड्ढे ही गड्ढे दिखे हैं और हाल ये हो चले हैं कि हाईवे के इस सेक्शन में गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है। मुंबई गोवा हाईवे की हैरान करने वाली तस्वीरें। सड़क कम, गड्ढे ज्यादा। चिपलून इलाके में इस हाईवे पर इतने गड्ढे हैं कि उन्हें गिना भी नहीं जा सकता। एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर ने यह वीडियो शूट किया, जिसके बाद यह वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर सवाल भी उठाए। हाईवे के इस हिस्से की हाल ही में मरम्मत हुई थी। गड्ढे भर गए थे, लेकिन बीते कुछ दिनों से तेज बारिश में गड्ढे फिर बन गए। स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ नई मजबूत सड़क बनाई जाए। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। मुंबई गोवा हाईवे के वड़खल में नागौन ठाणे तक गड्ढे भरने का काम शुरू हो गया है। पीडब्ल्यूडी की टीम देर रात से ही मशीनों के जरिए सड़क को दुरुस्त करने में लगी है। वहीं चिपलून के लोगों को भी उम्मीद है कि प्रशासन हाईवे के गड्ढे जल्द भर देगा। तो महाराष्ट्र में आसमान से बरसी आफत ने लोगों को बेहाल कर दिया है। भारी बारिश के बाद लोगों की जिंदगी थम सी गई है। हालात ऐसे हैं कि जो इस दुनिया से चले गए हैं उनका अंतिम संस्कार करना तक मुश्किल हो गया है। ठाणे के शिरगांव के लोगों के लिए बैकुंठ का रास्ता आसान नहीं है। आजादी के सालों बाद भी इस गांव में कब्रिस्तान तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है। सड़क नहीं होने की वजह से कब्रिस्तान तक पहुंचने के लिए उन्हें कीचड़, जंगल और नालों को पार कर गुजरना पड़ता है। कुछ ऐसा ही नजारा गुरुवार को भी दिखा, जब गांव की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बारिश की वजह से लबालब नालों ने परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। कीचड़, जंगल और नालों को पार करता परिवार
अंतिम संस्कार के लिए कब्रिस्तान पहुंच पाया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क न होने के कारण उन्हें हमेशा मृतक के अंतिम संस्कार के लिए इतनी कठिनाई से गुजरना पड़ता है। लोगों को उम्मीद है कि सालों बाद प्रशासन उनकी सुध लेगा। चुनावी साल है और बिहार में जीत के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। प्रधानमंत्री मोदी गया जिले के दौरे पर रहे। पीएम ने राज्य के लिए 13,000 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के मुद्दे उठाए। गया में पीएम मोदी का चुनावी बिगुल, परिवारवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, विपक्ष पर पीएम का प्रहार। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मगध यूनिवर्सिटी परिसर में था। उन्होंने 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उसके बाद विपक्ष पर जमकर हमला बोला। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना जाना मुश्किल था। मैंने बिहार की इसी धरती से आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल के आखिर में होने हैं और इस साल प्रधानमंत्री के 7 दौरे ये बताने को काफी हैं कि वो चुनावों को कितनी तवज्जो दे रहे हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले की जांच में नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस की पड़ताल राजकोट तक पहुंच चुकी है। खुद पर हुए हमले के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहली बार जनता के सामने आई। क्या कहा, सुनिए। दो दिन पहले हुए हमले के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आज पहली बार लोगों से मुखातिब हुई और दिल्ली के यमुना पार के विकास के लिए कई वादे किए। लेकिन गांधीनगर के कार्यक्रम में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक शख्स उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगा। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया और उसे कार्यक्रम स्थल से हटाया गया। इस बीच जन सुनवाई के दौरान सीएम पर हुए हमले की जांच तेज हो गई। हिरासत में आरोपी राजेश का दोस्त। राजेश को पैसे ट्रांसफर करने का आरोप। 10 लोगों पर पुलिस की नजर। आरोपी की कॉल और चैट में इनके नाम। राजकोट पहुंची दिल्ली पुलिस। जांच के बीच आज गांधीनगर में हुए हंगामे पर आम आदमी पार्टी ने रेखा गुप्ता पर तंज कसा। पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 6 महीने की बीजेपी सरकार से दिल्ली के लोग तंग आ गए, इसलिए हंगामा कर रहे हैं।